नमस्कार। मैं डॉक्टर राजपाल सुरेवाल, सह आचार्य हिंदी विभाग, बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्रोध निबंध पर चर्चा करेंगे। क्रोध दुख के चेतन का जो कारण है उसका अनुमान उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण से संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है ये वह नहीं जानता। अतः वह केवल रोकर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने क्रोध निबंध में मानते हैं। हमारे कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसलिए ही है। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें 2-4 टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा ये कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियां सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएंगी। कभी कभी लोग अपने कुटुंबियों या स्नेहियों से झगड़ा कर क्रोध में अपना ही सिर पटक देते हैं। ये सिर पटकना अपने को दुख पहुंचाने के अभिप्राय से नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल बेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को क्रोध में अपना ही सिर पटकते या अंग भंग करते देखें तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसे उसके सिर पटकने की परवाह है, अर्थात जिसे उसका सिर फटने से उस समय नहीं तो आगे चलकर दुख पहुंचेगा। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य ये भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी तो वह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है। चाणक्य ब्राह्मण गंगा स्नान करने जाता था। मार्ग में कुश उसके पैर में चुभे। वह चट मट्ठा और कुदाली लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़कर उनकी जड़ों से मट्ठा देने लगा। एक बार मैंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग ने जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। इस प्रकार का क्रोध अपरिष्कृत है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। क्रोध के 2 प्रकार के दुख हो सकते हैं, एक तो अपना दुख और पराया दुख। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना अमर्ष कहलाता है। पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले पात्र की ओर ही उन्मुख रहता है। उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। अमर्ष में दुख पहुंचाने वाली बात के ब्यौरों पर और उसकी असहायता पर विशेष ध्यान रहता है। इसकी ठीक व्यंजना ऐसे वाक्यों में समझनी चाहिए कि तुमने मेरे साथ ये किया, वह किया। अब तक तो मैं सहता आया पर अब नहीं सह सकता। इसके आगे बढ़कर जब कोई दांत पीसता और गरजता हुआ ये कहने लगे कि मैं तुम्हें धूल में मिटा दूंगा, तुम्हारा घर खोद कर फेंक दूंगा, तब क्रोध का पूर्ण स्वरूप समझना चाहिए, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध निबंध में स्पष्ट किया है।